अरुणा मैम, आपने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ बताया है, हमने बहुत सारी बातचीत करी है कि कुछ एड्स कितने इररिस्पॉन्सिबल थे। एंड आई थिंक गवर्नमेंट का भी फोकस इस समय, स्पेशली क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि ये जो फोमो हो गया है इंडिया के यूथ को, बिना कुछ रिसर्च करे बस घुस जाना ये सोच के कि भाई इसमें तो रातों रात पैसे बन जाएंगे, वो उनको बताने की जरूरत है। लेकिन मैं उसी सवाल पे वापस आती हूँ, क्या डिस्क्लेमर वो जरिया है वो एजुकेशन लोगों को और वो अवेयरनेस लोगों तक लाने का? डिस्क्लेमर एजुकेशन का जरिया तो नहीं है, क्योंकि डिस्क्लेमर आधे लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेमर रूटीन में आ जाता है और कई बार बड़े बारीक प्रिंट में भी होता है और जल्दी जल्दी आता है। लेकिन डिस्क्लेमर आने से जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक बॉर्डर लाइन बन गया है कि कोई भी उनका एडवर्टाइजमेंट अगर डिस्क्लेमर के अनुसार नहीं बनता है तो दे कैन बी हॉल्ड अप ऑन दैट। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन, और इन्वेस्टर के लिए जो टॉल क्लेम्स इन लोग करते हैं कि आपका पैसा दुगना तिगना जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उस तरह की चीजें अपने आप बाहर हो जाएगी। और जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उसको वो एज एन एसेट क्लास, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो प्रोटेक्शन इन लोग अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अनजान आदमी कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा होगा, वो सब के ऊपर भी ध्यान एडवर्टाइजमेंट में जो आपके एक्सचेंजेस है या स्टार्टअप्स है वो लोग उस बात पे ध्यान रखेंगे। और ये चीज इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इंडिया में जैसे इस तरह की जो स्कीम्स होती है, जो हुंडी वगैरह, जब कोई भाग जाता है करोड़ों रुपए लेके तब पता चलता है। तो ये डिस्क्लेमर आने से ये होगा कि कम से कम एक थोड़ा सा बाइंडिंग होगा, कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई फ्लाई बाय नाइट क्रिप्टो ऑपरेटर है या प्रॉपर है, जो डिसिप्लिन ऑफ दी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिप्टो वालों को सेल्फ रेगुलेशन मेंबरशिप बनानी चाहिए, सो दैट फ्लाई बाय नाइट लोग उसमें डाल सकते हैं कि हम उसके मेंबर हैं, मतलब हम फ्लाई बाय नाइट नहीं है। इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं आप। कह रही हैं डिस्क्लेमर भले ही लोगों के लिए इतना मैसेज ना ले जाते हो लेकिन इंडस्ट्री को डिसिप्लिन कर देते हैं। आई थिंक आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उनको पता होना चाहिए और पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि अब एड लंबे हो जाएंगे, आपको पहले 20 सेकंड या कुछ जो सेकंड्स है वो दिखाने पड़ेंगे। आपके पेपर के एडवर्टाइजमेंट में आधा तो डिस्क्लेमर चला जाएगा, उसके बाद आप अपनी बात बोलेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का जरिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अजीत, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, जैसे हम बच्चे थे क्रिप्टो इंडस्ट्री में तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जब बड़े हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। हालांकि इस पे डिबेट की जा सकती है कुछ मुद्दों पर। फॉर एग्जांपल, यदि हम आज तक का हिसाब किताब देखें कि लोगों ने क्रिप्टो में पैसे कैसे गंवाए, कुछ लोगों ने तो महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, ये तो उनका निर्णय था। कुछ लोगों के साथ धांधलेबाजी या धोखाधड़ी हुई। कुछ हद तक ये जो है डिस्क्लेमर्स और जो रूल्स हैं ये इसको कवर करते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है टेक्नोलॉजी रिस्क, जो कि हर डिजिटल चीज में हो जाती है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, पेमेंट वॉलेट हो या क्रिप्टो हो। उसको ये लोग ने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। और रिस्क फैक्टर्स में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला रिस्क फैक्टर यानी टेक्नोलॉजी रिस्क फैक्टर लिखना है। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज हुई है इंडस्ट्री के लिए। नहीं, अच्छी चीज है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट मैं अरुणा मैम के पास वापस आती हूँ। अगर हम देखें तो इस समय इंडस्ट्री की चाहत, इंडस्ट्री की नीड जो है वो तो रेगुलेशन के लिए है। ये एक अनदर स्टेप इन दैट डायरेक्शन है, आप कहेंगी। और सिर्फ डिस्क्लेमर से काम नहीं बनेगा। सरकार अगर अपना इंटेंशन दिखाना चाहती है तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, मैं ऐसा कहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि रेगुलेशन ग्लोबल रेगुलेशंस को देखते हुए बनाया जाएगा। तो ग्लोबल भी अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है और तो यहाँ पे वो ड्राफ्ट के स्टेज में है, तो कंसल्टेशंस हो रहे हैं। और ये स्टेज पे शायद नहीं है। जो बाइडेन अब निकालने वाले तो वो अपना माइंड बना चुके हैं, उनका कहीं भी आ जाएगा। रशिया डिसाइड कर चुका है, रशिया काफी सारी चीजें कर रहा है, उसमें से क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन भी कर चुका है, बाकी सारी चीजें आ रही है। बट इंडिया अभी भी वेट एंड वॉच मोड में, अभी हमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। बट जब तक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में बाहर नहीं आता है तब तक वो ड्राफ्ट ही होता है। तो यूएस का अभी तक वो प्रोसेस में ही चल रहा है। और यस, कुछ कंट्रीज ने निकाले हैं इसके ऊपर, बट उसमें कंफर्ट जोन अभी इंडिया को नहीं है। दे आर वॉचिंग कि क्या मैचिंग पॉइंट्स आते हैं, तो आने दीजिए उसको। पर ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं, दिस इज एन इंडिकेटिव दैट क्रिप्टो इज गोइंग टू एग्जिस्ट, राइट। एंड हाँ, तो दैट इंडिकेशन इज कमिंग आउट। और ये एडवर्टाइजमेंट वाली बात
राइट इन द बिगिनिंग भी कही गई थी जब एडवर्टाइजमेंट्स पे रोक लगा दी गई थी। उस समय भी ये कहा था कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स इज हैविंग अ लुक इनटू इट एंड दे विल कम अप विद द प्रोपोजिशंस कि किस तरह होना चाहिए। सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट, राइट। और ये सारे अभी फाइन ट्यून होते जाएंगे एज विल बी मूविंग अहेड। तो उसमें जो अलग अलग एप्रीहेंशंस थे उनमें से एक एक एप्रीहेंशन एड्रेस होता जा रहा है, बिकॉज यू हैव अ स्टैंड ऑफ आरबीआई एंड देयर कंसर्न्स ऑन वन एंड। तो उसके एक एक एप्रीहेंशंस को ये क्लैरिटी स्टेज में आते जा रहे हैं। Let's see how it proceeds. So I think it's a step in a good direction. It's a step forward. All but right. yes, step in the right direction. I agree that regulation is the answer. Regulation is the final answer. And earlier the better. रेगुलेशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। टैक्सेशन, डिस्क्लेमर्स, ये सब उस रास्ते में कई सारे जो आपको पार करने होते हैं हर्डल्स, वैसे उसे देखा जाए, एंड वो सब होते जा रहे हैं। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक इज व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग।